Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Aslam Qureshi from BS Management 4th with the 27 rule number, and today I will solve the question regarding testing hypothesis about mean of a non-normal population when sample size is large. तो गाइस क्वेश्चन हमारा ये है कि a random sample of 100 observations from a population known to be non-normal yielded the sample values x bar is equal to 182 and s square is equal to 299. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस h नॉट म्यू लेस देन आर इक्वल टू 180 अगेंस्ट h1 म्यू ग्रेटर देन 180 और अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी गई है 0.05 जो कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारा पॉपुलेशन का जो सैम्पल साइज़ होता है वो ग्रेटर देन 30 होता है तो हम Z टेस्ट यूज़ करते हैं, और अगर हमारा पॉपुलेशन का जो सैम्पल साइज़ है वो लेस देन 30 होता है तो हम T टेस्ट यूज़ करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो हमारा सैम्पल साइज़ है वो 100 है, ठीक है, 100 है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे Z टेस्ट यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो इन्होंने दिया हुआ है x बार इज़ इक्वल टू 182, ये हमारे पास सैम्पल का मीन है, ओके, ये सैम्पल का मीन है। फिर उसके बाद s स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 299 जो दिया हुआ है ये सैम्पल का वेरिएंस है, ओके। फिर हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, और हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी गिवन है। सो हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला स्टेप है यहाँ पर कि हमने अपनी हाइपोथेसिस को ड्रा करना होता है अगर वो क्वेश्चन में ना दिए हुए हों। तो इस क्वेश्चन में हमारे हाइपोथेसिस हमें गिवन है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारा जो h नॉट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे नल हाइपोथेसिस को, और जो h1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन साइडेड। अब वन साइडेड का क्या मतलब है, एक्चुअली जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं। इनमें या तो नॉट इक्वल टू का साइन होता है, या लेस देन का साइन होता है, या ग्रेटर देन का साइन होता है, और इन्हीं 3 बुनियादों पर हम अपना स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बनाते हैं। अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू का साइन हो तो हम 2 टेल टेस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और हमारा जो रिजेक्शन रीजन होता है वो दोनों साइड्स पर आता है। और अगर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन हो तो हमारा जो रिजेक्शन रीजन होता है वो राइट साइड पर आता है, और अगर हमारे पास लेस देन का साइन हो तो हमारा जो रिजेक्शन रीजन है वो लेफ़्ट साइड पर आता है। अब यहाँ पे हम अपना एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ड्रा करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से हम उसको करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो नॉट इक्वल टू का साइन इस तरह से, तो हम किस तरह से कर्व अपना ड्रा करेंगे। हम एक बेल शेप का डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमें चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला साइन, ठीक है, तो हमने हमारा जो रिजेक्शन रीजन होगा वो दोनों साइड पर आएगा, ठीक है, राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी, ठीक है। ये जो हमारा एरिया है ना ये हमारा रिजेक्शन रीजन है, ठीक है, ये वाला, ये सारा हमारा रिजेक्शन रीजन होगा, और ये जो दरमियान में है ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। अब हमें क्वेश्चन में 5% अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमारा है वो 5% है, और यहाँ पे ये 5% 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2.5 जो है वो इधर आ जाएगा, 2.5 इधर आ जाएगा और 2.5 इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा 2.5, ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है। और ये तब होगा जब हमें साइन नॉट इक्वल टू का दिया हुआ हो, ठीक है। अब देखें कि अगर हमें क्वेश्चन में साइन दिया हुआ हो लेस देन का, ये वाला, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसी तरह से अपना कर्व ड्रा करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हमारा जो रिजेक्शन रीजन होगा वो सिर्फ लेफ़्ट साइड यानी कि नेगेटिव वाली साइड पर होगा यहाँ पर,
और इसमें एक डिफरेंस ये भी होगा कि हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो डिवाइड नहीं होगा, वो पूरे का पूरा 5% यहाँ पे आएगा, पूरा 5% इधर आएगा, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। और फिर अगर हमें साइन दिया हुआ हो ग्रेटर देन का, ये वाला, तब हम किस तरह से ड्रा करेंगे, तब हम भी सेम इसी तरह से ड्रा करेंगे, लेकिन जस्ट इतना ही डिफरेंस होगा कि हमारा जो रिजेक्शन रीजन है वो राइट साइड पर होगा, इस तरह से, ये वाला, ये जो हमारा एरिया है ये रिजेक्शन रीजन होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अल्फ़ा हमारा पूरे का पूरा 5% रहेगा, पूरे का पूरा 5%, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें ये देखें ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, और हम यहाँ पर ये वाला कर्व ड्रा करेंगे, ये वाला राइट साइड वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइस हमारा जो ये सेकंड स्टेप है इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्या है। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.05। इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग हमारा जो नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो भी हमारा एंड पे एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, वो हम इसी उसके लिए अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा ये जो हाइपोथेसिस है ये एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है, वटएवर जो भी, ये हम क्वेश्चन के एंड में जाके देखेंगे, ठीक है, कंक्लूजन में। यहाँ पे अब हमारा थर्ड स्टेप है ये वाला, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमें वो तो ऑलरेडी पता है कि हम Z टेस्ट लगाने वाले हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द सैम्पल साइज n इज इक्वल टू 100 इज़ लार्ज इनफ टू अलो टू अज्यूम दैट द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल विद मीन इज इक्वल टू म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू s बाय √n, ठीक है। वी देयर फॉर यूज द वेरिएबल z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s बाय √n एज द टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर द गिवन हाइपोथेसिस। अब ये जो z है ये वाला, ये हमारे पास फार्मूला है z टेस्ट का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको सॉल्व करेंगे। गाइस अब हम देखेंगे कि क्रिटिकल रीजन हमारा क्या बनता है, ठीक है। अब क्रिटिकल जो रीजन होता है ये हमने यहाँ पर हमारा आया है ना कि z ग्रेटर देन z अल्फ़ा। देखें ये जो z अल्फ़ा हमारे पास है 0.05, इसका मतलब है z अल्फ़ा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ना, ये टेबुलेटेड वैल्यू है, z की टेबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। z अल्फ़ा की टेबुलेटेड वैल्यू है 1.645। ये हम z के टेबल से देख के लिखते हैं, ठीक है। ये आप लोग z के टेबल से चेक कर सकते हैं। सो गाइस इसमें हम लोग z जो हमारे पास z का फार्मूला है उसमें हमने सिंपल उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम सारी वैल्यूज़ लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ये जो ये वाला है ना 2.299 अंडर रूट है जिसके ऊपर, ठीक है, ये वाला हमें क्वेश्चन में s² दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन हमें फार्मूले में जो है वो s चाहिए था। फिर हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया, जिसकी वजह से ये हमारे 299 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी अंडर रूट है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 17.29 इसकी वैल्यू आ गई है s की, ठीक है। अब ये सिंपल हम ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ गया 1.16, ठीक है। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है 1.16। अब जी हमारा ये नंबर 6 स्टेप है और ये हमारा फाइनल स्टेप है, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पे हम ड्रा करेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है और उसके बाद एक्सेप्ट कौन सा हुआ है और रिजेक्ट कौन सा हुआ है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू z इज इक्वल टू 1.16, ठीक है, फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। हमने नल हाइपोथेसिस हमारा जो है यहाँ एक्सेप्ट हो गया है और जो हमारा H1 है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो हमारा रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। गाइस अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूरा सॉल्व किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने एक एक स्टेप एक एक स्लाइड्स में देखा था और अब ये क्वेश्चन पूरा एक ही जगह सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। पूरे इसके 6 स्टेप यहाँ पे मौजूद हैं,
ठीक है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच. इट इज़ ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन. If you have any query, you can ask.